हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे लेसन 16। आपका लेसन 16 इन हिंदी लिटरेचर। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी, जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी में मानवीय करुणा और भारतीय समाज में व्याप्त वृद्धों की उपेक्षा का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। आज के आधुनिक भारतीय परिवारों में वृद्धों की उपेक्षा कोई नई बात नहीं। आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा और तिरस्कार झेलने वाली वृद्ध पीढ़ी की सामाजिक समस्या को उठाए जाने के कारण ये कहानी वर्तमान संबंधों में बहुत ही प्रासंगिक हो गई है, कारुणिक हो गई है और दयार्द है। अब हम आगे देखेंगे। बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। अर्थात कहने का आशय कि काकी वृद्ध हैं, बहुत ही बूढ़ी हैं, जिनके यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि उनकी समस्त इंद्रियां पैर जवाब दे चुके हैं। कहने का मतलब उनके कान आँख सब शिथिल पड़ चुके हैं, पैरों में भी वो जान नहीं है। उसके बाद भी अगर उनके पास कुछ है तो वो सिर्फ एक स्वाद है, वो स्वाद लेना चाहती, माने चटपटे भोजन करना चाहती हैं, वही उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा के प्रतिकूल परिवार के कोई भी सदस्य कार्य नहीं करते। अब जब वह इन सब बातों से दुखी हो जाती तो वो क्योंकि कोई भी वस्तु बाजार से आती तो उन्हें न दी जाती। अब उनका रोना सिसकना साधारण न होता था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। काकी जो थी तो वो चुपचाप नहीं बैठती थी, वो इतना रोती थी कि पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। अच्छा, अब आपको काकी का परिचय कराते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे हुए कालांतर हो चुका था, अर्थात काफ़ी समय बीत चुका था। बेटे तरुण होकर, तरुण माने युवा होकर चल बसे थे, अब संसार में नहीं थे। अब एक भतीजे के सिवाय उनके पास और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। अब जब उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी तो उसने संपत्ति लिखाते समय क्या किया, बड़े बड़े वादे किए। सारी संपत्ति लिख दी और भतीजे ने लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग के समान ही थे। अर्थात कहने का आशय, उसने कहा होगा कि तुम्हारा बुढ़ापे में पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसने वो सब नहीं किया, नहीं ध्यान रखता था। हालांकि बुद्धिराम अपराधी नहीं था, बुद्धिराम मतलब सज्जन व्यक्ति था। उसकी जो अर्धांगिनी थी श्रीमती रूपा, उनका निर्णय करना सरल नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच ना आ जाए। कहने का मतलब उनके पास जो धन संग्रह था, उस धन संग्रह पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी वो सभी कुछ संभालने के लिए सदा तत्पर रहते थे। रूपा भी स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की बलबंसात कि वो इतने सीधे क्यों हैं। सबसे ज़्यादा उसको इस बात का कष्ट रहता। अब बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद भी होता था कि इसी संपत्ति के कारण मैं समय भलमानुस बनकर बैठा हुआ हूँ। समाज में हमारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पहचान है। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिर में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु वे विशेष व्यय की सत्चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि द्वार पर कोई भी भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, मतलब वो सब कुछ अपनी बात बताने लगती, तो वे आग हो जाते। कहने का मतलब क्रोधित हो जाते, आग हो जाना, क्रोधित हो जाना। अब उन्हें जोर से भी डांटते। लड़कों ने बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष तो होता ही है। जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी
काकी रोना मारकर रोती, और परंतु ये सब बातें प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती हैं। लोग उनकी बात को बड़े ही साधारण तरीके से ले लेते कि वो रोती क्यों है, रोती सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको कुछ खाने को चाहिए। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई भी ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातर होकर, क्रोधातर मतलब क्रोध तर है, जिसमें अत्यधिक क्रोध में आकर के बच्चों को गालियां देने लगती। काकी क्या करती, बच्चों को गालियां देने लगती। तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती है और उसके भय से काकी और जीवा पर कृपाण पर कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय लेने से कहीं अधिक उपयुक्त था। रूपा को देखकर उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता और वे चुप हो जाती। अब हम आगे देखेंगे कि संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग का मतलब प्रेम, किसी को अगर अनुराग था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। जो बुधिराम की जो छोटी बेटी लाडली थी, सबसे अधिक काकी को उन्हीं से प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब लाडली को जब कोई भी चीज़ हाथ में उसके आती, वो खाना चाहती थी, तो वो अपने भाई उसके छीन कर ना खा लें, इसलिए छिप करके काकी के पास जाकर बैठ जाती थी। हालांकि उसे थोड़ा सा महंगा पड़ता था। कहने का मतलब कि जो कुछ उसके पास होता था वो उसे काकी को भी खिलाना पड़ता था। उसके बाद भी वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचती थी। अब आगे देखेंगे कि रात का समय था। बुद्धिमान के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गाँव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था। कुछ भावुक मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह के यथार्थ में अधिकारी वही है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वह इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिकूल मतलब कहने का कि वो अपने अनुकूल नहीं समझते थे, उन्हें अपने स्तर का नहीं समझते थे, इसलिए उनके साथ उपस्थित नहीं होना चाहते थे। अब हम आगे देखेंगे। आज बुधिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक है। मुखराम, आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक है, जिनके बड़े बेटे का नाम है मुखराम। उसी का तिलक है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों, क्षुधावर्धक का मतलब होता है जो भूख को और अधिक बढ़ा दे, वर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचारक की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लाकर नहीं कोई देता। आज मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से रो न सकी। कहते हैं ना कि कोई शुभ कार्य हो तो रोना धोना नहीं चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? आहा, कैसी सुगंधी है। काकी कह रही हैं, मन ही मन विचार कर रही हैं, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के मारे, भय के मारे उन्होंने मौन धारण कर लिया। बेचारी नहीं कह पाई कि अभी उनकी बहू नाराज हो जाएगी। अब बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आगे बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई।
दोनों छोकरे सदा परेशान किया करते थे। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम हो कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देख लेती। क्यों न कढ़ा के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकल कर थाल में जाती होंगी। और फूल तो हम घर पर भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। कहने का मतलब कि ऐसे तो हम फूल लेकर के आएँ, घर में ही सूंघ लें, लेकिन जब हम किसी बगीचे में जाते हैं तो पूरा बगीचा सुगंधित होता है, तो वहाँ की बात ही और होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ गई। कढ़ा समझते हैं ना? कढ़ा मतलब जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, कढ़ाई होती हैं जिसमें पूड़ियाँ निकाली जाती हैं, उसको कहा गया है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न का मतलब है कि जोश में तो है, लेकिन बड़ी ऊबी सी और परेशान सी हो रही थी। कभी इस कोठे में आती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। और ठंडाई देने वाली इतने में फिर किसी ने आकर कहा कि भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी भोजन तैयार होने में विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। जब कोई काम नहीं है तो कुछ गीत संगीत हो जाए। अब बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कि कहीं पड़ोसने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं कि जरा पानी पी लें अथवा पंखा लेकर झेलें। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी तो चीज़ों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होगी तो न जाने क्या हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती। तभी तो इस तरह मुँह बाय फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, ना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। तो इतना आपने देखा कि रूपा ने किस तरह से उनके ऊपर क्रोध किया। अब बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ और संपूर्ण विचार उसी की ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब किनारे का कोई बृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अब आगे देखते हैं। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गई। पत्तल क्या है? वो पत्ते से बनी हुई प्लेट्स होती हैं और मेहमान खाने लगे। पहले की भोजन व्यवस्था ऐसी ही थी कि लोग आंगन में बैठ कर के खाते थे और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार से झुंझला रहे थे। दीर्घाहार का मतलब समझते हैं? दीर्घाहार का मतलब एक तो ज़्यादा खाना और दूसरा ज़्यादा भोजन खाना। ठीक है, देर तक खाना और ज़्यादा भोजन खाना, उसे कहते हैं दीर्घाहार। झुंझला रहे थे, मन ही मन क्रोधित हो रहे थे। इसी बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे।
अब आगे देखें कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से निकलकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं गई ही क्यों। काकी क्या कह रही हैं, मैं क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है कि जब तक मेहमान भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर रहा भी नहीं गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब तक कोई बुलाने ना आएगा तो न जाऊंगी। इतना उन्होंने विचार कर लिया कि अब मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास मतलब सुगंध बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। ऐसा मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर मन को बहलाने के लिए लेट गए। जेवनार क्या है? जेवनार मतलब जब कोई भोजन जब लोग करते थे, किसी दावत में बैठकर पंगत में भोजन करते थे, तो वो जेवनार जो गीत गाए जाते थे उन गीतों का नाम ही जेवनार है। यह विचार कर मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। इन्हें मालूम हुआ कि मुझे तो गाते हुए बहुत देर हो गई, इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने भी नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी कि अपने आप आएंगी, कोई मेहमान तो नहीं जो मैं उसे बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। उसे विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ उसके सामने आएंगी और स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। फिर उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ बड़ी मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही तो लोग कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं। क्या करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़े ना उठ जाऊंगी। अब इतना कहकर वो उकड़ू बैठ गई। हाथ से सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, चाटता था और कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। लोग अभी भी खा रहे थे। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने से संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए कि पुकारने लगे कि अरे बुढ़िया कौन है, अरे ये बुढ़िया कौन है, देखो ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न ले। अब पंडित बुधिराम काकी को देखते ही तिल मिला गए, क्रोधित हो गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट्टा मारकर टेटुआ पकड़ लेता है, मतलब गर्दन पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें उस अंधेरी कोठरी में जाकर पटक दिया। आशा रूपी वाटिका की लू एक झोंके से ही नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, फिर घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिमान और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी अर्थात कि दुखी हो रही थी। अब यहाँ से आपका यह पार्ट इसमें समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आप देखेंगे।